ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ये गाना किसी कंजूस पति ने ही लिखा होगा, अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा बचाने के लिए। अच्छा, कंजूस से याद आया, मेरे जो दादाजी थे वो 92 साल के थे, लेकिन फिर भी महाकंजूस थे, और इसीलिए गांव वालों ने उनका नाम ही चिल्लरनाथ रख दिया था। एक बार दादाजी के ससुराल में निमंत्रण था। घर का खाना बचाने के लिए सभी घर वालों को अपने ससुराल लिवा कर चल दिए। जब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मेरे दादाजी के पैर में एक कांटा चुभ गया और उनके पैर से बहुत खून निकलने लगा। तो बोल रहे हैं, अच्छा हुआ मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, वरना चप्पल में भी छेद हो जाता। अच्छा, हम लोग निमंत्रण में पहुंच गए, खाना चालू हो गया था। अब तो लोग ऐसे खड़े खड़े ही खा के चल देते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। सबको ऐसे पंगत में बैठाते थे जमीन पे, और सबको ऐसे लाइन से खाना मिलता था। तो उस दिन पनीर भी बनी थी, तो हम लोग जहां बैठे थे पंगत के एकदम लास्ट में बैठे थे। उधर से जब पनीर लेके आता कोई, सबको पनीर देते देते तो पनीर तो सब खत्म हो जाता। जब हमारे दादाजी तक पहुंचता वो, तो सिर्फ वो पनीर की तरी तरी बचती थी। मेरे दादाजी ने एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार उस पनीर वाले को बुला के बोल रहे हैं, भाई इधर आ, ये देख मेरे पास भी कार्ड है, इस कार्ड में सिर्फ तरी तरी ही लिखी है क्या? मैं कसम से बता रहा हूं यार, वो 92 साल के हो गए थे, लेकिन कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते थे। उन्हें ये डर था, अगर गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहां के जो पंडा पुजारी होते हैं उनसे दक्षिणा मांग लेंगे। मेरी दादी बोली, जीवन में एक बार तो गंगा स्नान कर लो। नहीं माने, बहुत कहने पर लास्ट में वो शमशान घाट में स्नान करने चले गए। उन्हें लगा यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होगा। अच्छा, भगवान भी बहुत जिद्दी होते हैं। जब उन्हें पता चला ये पैसों के डर से यहाँ शमशान घाट में स्नान करने आया है, भगवान भी वहां ब्राह्मण का भेष बनाकर आ गए। जैसे ही मेरे दादाजी स्नान करके बाहर निकले, भगवान बोले, लाओ भाई लाओ, हमारी दक्षिणा दे दो। दादाजी बोले, तुम यहां भी चले आए? भगवान बोले, देखो जजमान, यहीं हम रहते हैं और हमारे सभी जजमान यहीं आते हैं, लाओ हमारी दक्षिणा दो। दादाजी बोले, कोई बात नहीं, हम 4 दिन बाद देंगे, उधार कर लो। भगवान भी बड़े जिद्दी, बोले कोई बात नहीं, हम घर पर आकर ले लेंगे। दादाजी घर आ गए। 4 दिन बाद भगवान भी घर पर आ गए। सामने मैं मिला। मैं बोला, बताइए पंडित जी कैसे आना हुआ? भगवान बोले, तुम्हारे दादाजी ने पैसे उधार किए हैं, जाकर उन्हें बोल दो हमारे पैसे दे दें। मैं अंदर गया, दादाजी को बोला, बाहर कोई पंडित जी आए हैं, उनका जो उधार है दे दीजिए। इतना सुनते ही दादाजी बोले,
जाओ जाकर बोल दो वो बीमार हैं। मैं आकर भगवान को बोला, अरे पंडित जी वो तो बीमार पड़ गए हैं। भगवान जी बोले, अच्छा बीमार हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो जजमान है हमारे, अभी मैं जा रहा हूं, बाद में आकर ले लूंगा। 4 दिन बीता, वो पंडित जी फिर आ गए। मैं अंदर गया, दादाजी को बोला, अरे दादाजी वो पंडित जी फिर आए हैं। दादाजी बोले, सुनो, जाओ जाकर बोल दो मर गए हैं। मैं बोला, अरे दादाजी पैसों के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बोले, जितना बोला उतना कर, नहीं तो मैं तुझे मेला भी नहीं लिवा जाऊंगा। यार। मैं आकर बोला, अरे दादाजी तो मर गए हैं। भगवान भी एकदम ढीठ थे, बोले मर गए हैं, कोई बात नहीं भाई, वो हमारे जजमान थे, हम उनका बिना अंतिम संस्कार किए नहीं जाने वाले हैं। मैं अंदर आके दादाजी को सारी बात बताया कि पंडित जी तो ऐसे बोल रहे हैं। इतना सुनते ही हमारे दादाजी अपनी सांस रोककर सो गए। इधर भगवान ने क्या किया, पूरे गांव में जाके ढिढोरा पीट दिया कि चिल्लरनाथ मर गए हैं, चिल्लरनाथ मर गए। पूरे गांव की भीड़ मेरे घर पर इकट्ठा हो गई, उनके क्रियाकर्म की तैयारी होने लगी। मैं बोला, अरे अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बोल दो। वो बोले, तू चुप कर, मेरा जो मन होगा वो करूंगा। दादाजी को उस पर लिटाया गया। भगवान सोचे अब कुछ बोल देगा, लेकिन दादाजी फिर भी कुछ नहीं बोले। 4 लोग उनको कंधे पे उठाकर ले जाने लगे तो मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोला, अरे दादाजी मरे नहीं, अभी जिंदा हैं। ये सुनकर गांव वाले मुझे ही समझाने लगे, बोले, अरे चुप हो जाओ, तुम्हें सदमा लगा है। मैं बोला, अरे यार मैं कसम से बता रहा हूं, दादाजी मरे नहीं है, जिंदा हैं। रुको मैं अभी दादाजी से बात करके दिखाता हूं। ये सुनते ही गांव वालों ने पकड़कर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। दादाजी घाट पर पहुंचे, भगवान को लगा अब कुछ बोल देगा, लेकिन दादाजी महाढीठ थे, महाकंजूस थे, कुछ नहीं बोले। सारी क्रियाकर्म पूरी हुई। अंत में जब मुखाग्नि देने के समय आया तो भगवान को लगा अब तो कुछ बोल देगा, लेकिन दादाजी फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान सोचे बहुत जिद्दी है, लगता है सच में मर जाएगा। भगवान ने लोगों से कहा, थोड़ा रुकिए, ये हमारा जजमान था, इसके कान में मैं थोड़ा मंत्र देना चाहता हूं। भगवान पास में जाकर बोले, चिल्लरनाथ आंख खोलो, देखो तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं। दादाजी ने तो आंख बंद किया था, लेकिन जैसे ही आंख खोला, देखा सामने वही ब्राह्मण खड़ा है। बोले, तुम यहां भी चले आए? भगवान बोले, अच्छा जाने दो, तुम जीत गए, मैं हार गया। भगवान बोले, चिल्लरनाथ हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए, मांगो। दादाजी बोले, हमें वरदान में कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी दक्षिणा छोड़ दो।
आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं इसका अगला भाग भी बना सकूं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।